ये 17 साल से रखे और उससे जब यूपीए की सरकार थी तो किसी की औकात ही नहीं थी कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख के मर्जी वो चिट्ठियां वापस मांगे नेहरू की। उस समय उसका शासन था। अब उसने रखी तो नहीं होगी क्योंकि उसका नेहरू से कोई लगाव कोई बात नहीं है। वो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो मुंह काला हो जाता है इन लोगों का, तो इसने ले जाके उस चिट्ठी को दिया जला। वो तो हाई कोर्ट ने ही रद्द कर दी थी उनकी नियुक्तियां, वो तो पैदल हैं वो लोग। और हाई कोर्ट ने कहा था कि इनसे इनकी जो जितनी तनख्वाहें लोग ले चुके हैं वो भी इनसे वसूल के वापस ले सरकार। संविधान की इज्जत बचाने निकले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी डंके की चोट पे कह रही है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो सोनिया गांधी का एक सच आया है सामने। आपको पीछे भी याद होगा कि सोनिया गांधी ने जब नेहरू मेमोरियल वो था 3 मूर्ति भवन, प्रथम प्रधानमंत्री का घर, नरेंद्र मोदी ने उसे पीएम मेमोरियल बना दिया। मतलब नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री की याद की चीजें। इसमें पाया गया कि सोनिया ने वहां से सेलेक्टिव चिट्ठियां गायब कर दी, सामान जो नेहरू को दिए गए थे वो गायब कर दिया गया। मेमोरियल के अधिकारियों ने चिट्ठी सोनिया को लिखी कि वापस कीजिए, और सोनिया को सिर्फ नहीं लिखी, तमाम प्रधानमंत्री के परिवारों को लिखा कि जो जरूरी चीजें हैं वो राष्ट्र की हैं और ये इससे हमारी इतिहास की झलक होगी, तो आपसे आग्रह है कि वापस कीजिए। सोनिया उस पर कुंडली क्यों मारी बैठी हुई है? 2008 में ले गई थी चिट्ठियां वो उन्हीं की। 17 साल से वो रखे, तो पता नहीं रखे या उसने जला दी। ये 17 साल से रखे और उससे जब यूपीए की सरकार थी तो किसी की औकात ही नहीं थी कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख के मर्जी वो चिट्ठियां वापस मांगे नेहरू की। क्योंकि वो जो आपने कहा कि सिलेक्टेड चिट्ठियां थी, इसका मतलब उन चिट्ठियों के अंदर नेहरू की कुछ काली करतूतें, काले कुकर्म वो दर्ज थे और उसको सिलेक्टेड करके ले गए। लेकिन उसका दुर्भाग्य एक है मनीष जी कि वो चिट्ठियां बाकायदे नाम मतलब चढ़ी हुई हैं, नंबर्स के साथ हैं, तो उससे ये मुकर नहीं सकती। ये इसके सबसे खास बात है कि वो मुकर नहीं सकती। अब नेहरू की दूसरी चिट्ठी बन नहीं सकती और संख्या जितनी ले गई है वो नंबर सबको वहां पर नोट है कि इस नंबर की चिट्ठी लेके चली गई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब वहां प्रधानमंत्री बनवाया, म्यूजियम बनवाया, तब उन्होंने कहा कि अब इनसे मांगो कि चिट्ठियां यहाँ पर रहेंगी। लेकिन ये तब से लेकर पिछले 7-8 साल से ये लगातार गायब कर रही है और ये कोई जवाब नहीं दे रही। ये देखिए कि 2008 में सोनिया ने वापस लिए थे जवाहरलाल नेहरू से जुड़े लेटर, अब पीएम म्यूजियम ने पत्र लिखकर की ये मांग। तो अब नहीं की ये पीएम म्यूजियम जो है कई बार इससे कर चुका है कि पीएमएल सोसाइटी ने फरवरी 2024 में अपनी अंतिम वार्षिक आम बैठक में सोनिया की हिरासत में मौजूद कागजात की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू के निजी संग्रह से उन कागजातों तक पहुंच मांगी है जिन्हें उन्होंने 2008 में वापस ले लिया था। पीएमएल ने अपनी नवगठित सोसाइटी की पहली वार्षिक आम बैठक से पहले पत्र वापस मांगे हैं। सूत्रों ने बताया कि सोनिया के कार्यालय ने पीएमएल के पत्र का जवाब नहीं दिया है। तो अब वो चिट्ठी तो मैंने कहा मनीष जी, वो कुछ चिट्ठियां ले गई थी, चुरा के ले गई थी, छीन के ले गई थी, उस समय उसका शासन था। तो अब उसने रखी तो नहीं होगी क्योंकि उसका नेहरू से कोई लगाव कोई बात नहीं है। वो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो मुंह काला हो जाता है इन लोगों का, तो इसने ले जाके उस चिट्ठी को दिया जला और अब ये बताएगी भी नहीं। लेकिन इसका एक प्रोपोगंडा तो बनना चाहिए, इससे रोज सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर तुम ऐसी कौन सी काली करतूत है नेहरू की, गांधी परिवार की कौन सी काली करतूत है, इस देश के साथ किया गया कौन सा विश्वासघात उन चिट्ठियों में दर्ज है जिसको तुम अब बताने से डर रही हो। तुमको डर लग रहा है कि अगर ये इन चिट्ठियों का सच सामने आ गया देश के, तो नेहरू का जो ताने घूमते हो उसको कि चाचा नेहरू, फलाना नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू, वो सब मुंह काला हो जाएगा कि इसने कैसा दगा किया था इस देश के साथ। और उस दगे को छुपाने के लिए सोनिया गांधी ने वो चिट्ठियां लेकर जला दी मनीष जी, और इसीलिए अभी चुप्पी साधे बैठी है। और प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बनी जी पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा के नेता तो मेरे ख्याल से उनको कहीं बुरा ना मान जाए सोनिया गांधी, तो ये बिल्कुल शांत रहेंगे, ये लिविल करेंगे, ये कोई बात नहीं करेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को ही एक दिन पहल करनी पड़ेगी और इससे पूछना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं दे रही चिट्ठी। बिल्कुल, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता कि इसका कोई नेहरू से कोई लगाव होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी। ये जरूर ऐसा कुछ है जो जब पता चल उसी दौर में निकल गया, चिट्ठी निकाल लिए गए कि कहीं सरकार बदल गई। 2009 में इन लोगों को बहुत डर था कि सरकार चली जाएगी और यही वजह कि माना जा रहा है उसी दौरान राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता बदल ली, क्योंकि 2009 के चुनाव
का खौफ इन सबको था कि 142 मात्र सांसदों से इस कांग्रेस की सत्ता काबिज हुई थी और लूट जमकर मचाया था। माना जा रहा है कि प्रथम जो पहली सरकार थी 4 से 9, उसी में सोनिया ने जमकर लुटवाया। पता था 2009 में हमारी सरकार चली जाएगी, इसीलिए पूरा खेल किया और इसीलिए सच जो है उस देश के सामने आना बहुत जरूरी है। और एक साजिश जो मैं वहां पर आऊं मनीष जी की, जरा इससे सरकार सावधान रहे कि कल सदन की बहस से दोनों भाई बहन गायब थे। आज की आज सदन से उस पूरी बहस से सोनिया गांधी गायब थी। तो क्या ये अच्छे से जानते थे कि हम सदन के अंदर बहुत बुरी तरह हारेंगे? तो ये कोई बाहर की कोई रणनीति बन रही है, ये दोनों गायब है सदन से ताकि इनका कहीं नाम ना आवे और बाद में कोई लंबा बवाल करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? क्या ये भी एक शंका है? बिल्कुल सर, संसद में बार बार उठ रहा है कि एनडी गैंग के लोग एक फर्जी टाइप का बुकलेट लेके घूम रहे हैं, संविधान संविधान, हम संविधान की बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में संविधान का खतरा बता करके संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नौटंकी किया गया। संविधान के रक्षक ये बन रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक जजमेंट आया कि ममता बनर्जी ने किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लूट का, जो टीचर्स जो भर्ती हुए थे उसमें पूरी लूट करी, पूरी तरह से बेच दिया उसको। 25,000 से 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति का एक घोटाला है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का मुहर है। ममता बनर्जी खुलकर कह रहे कि ठेंगा से हम नहीं मानते, इस आदेश को नहीं मानेंगे। ये सबसे खास बात है मनीष जी कि वो तो हाईकोर्ट ने ही रद्द कर दी थी उनकी नियुक्तियां, वो तो पैदल हैं वो लोग। और हाईकोर्ट ने कहा था कि इनसे इनकी जो जितनी तनख्वाहें लोग ले चुके हैं वो भी इनसे वसूल के वापस ले सरकार। और उसके खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है कि वह फैसला बिल्कुल सही है और इन लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा और इनसे वसूली की जाएगी। इनको थोड़ा समय दे सकते हैं लेकिन इनसे वसूली की जाएगी। तो ये तो एक लीगल सिस्टम के तहत जो फैसला आया वो आया। लेकिन इस सिस्टम के इस फैसले के आने के बाद जो ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है वो सबसे खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया। बीजेपी ने इस मामले में ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है, जिसके बाद राजनीति गरमा गई है। इसे लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं सीपीएम ने तुरंत इस पद को भरने की बात कही है। इस मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का बेहद सम्मान करती हूँ लेकिन इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। बाकी तो कहा छोड़ दीजिए इस खबर को कि ये ममता बनर्जी जब खुलेआम ये कह रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए कह रही है, तो ये जो राहुल गांधी अपनी खोपड़ी में रख के घुमा करता है संविधान, ये तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के हम तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं, संविधान की इज्जत बचाने निकले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी डंके की चोट पे कह रही है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हम इस मामले को नहीं मानते। तो ये संविधान की कौन सी आरती उतारी जा रही है? संविधान की धज्जियां जूतों से रौदा जा रहा है उसको। इसका जवाब जरा अखिलेश यादव से देना चाहिए, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए, इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, उनकी बहन जी को देना चाहिए। लेकिन सब बिल्कुल चुप है। और मनीष जी, इस देश का मीडिया जो बात बात पे जाके घुसेड़ देता है मुंह में माइक, अब इनके मुंह में माइक नहीं घुसेड़ रहा कि ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला या तो राहुल गांधी के बाप ने नहीं माना था जब साहबानों का 3 तलाक हुआ था, और अब आया ममता बनर्जी जो कह रही कि अब हम नहीं मानेंगे यहाँ पे। और ये मनीष जी जरा गौर करिए कि ये उस प्रधानमंत्री पे कीचड़ उछाल रहे थे कि ये संविधान को नहीं मानते, संविधान बदल देंगे, फलाना ढिमाका। जिस प्रधानमंत्री ने सदन के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से बिल पास किया और उसको जाके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोई टकराव नहीं किया। ये उसको कह रहे हैं कि ये आदमी जो है संविधान का तोड़ देगा और ये जो संविधान की सीधे सीधे धज्जियां उड़ाना है कि मानोगे नहीं मानोगे तो तुम नौकरी तो दे ही नहीं सकती हो ममता बनर्जी। लेकिन उसने अपमानित किया। और मनीष जी सबसे खास बात पे सुओ मोटो एक्शन, जब देखो तो छींक आ गई तो सुओ मोटो एक्शन, खांसी आ गई तो सुओ मोटो एक्शन, ये क्यों हो गया तो सुओ मोटो एक्शन। और जब खुलेआम ममता बनर्जी ने, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे इस फैसले को, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो एक्शन कब लेगा?
अगले साल लेगा, 5 साल बाद लेगा। ममता बनर्जी ने सही मायने में औकात बता दी है सुप्रीम कोर्ट को। इस सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सबसे ज्यादा हत्या, नृशंस हत्याएं वहां पर हुई। शाहजहां शेख का मामला था, ये मणिपुर पे सुप्रीम कोर्ट फुदक फुदक रहा था। ये चंद्रचूड़ उस समय में बाप के एहसान पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक बन गए, और इस चंद्रचूड़ के दौर में मणिपुर पे तो खूब संज्ञान ले लेकर के बैठ रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के किसी भी मामले पर, मामला कोर्ट भी गया, संज्ञान लेना तो छोड़ दीजिए, टिप्पणी तक नहीं की ममता बनर्जी सरकार के ऊपर। आज उसी ममता बनर्जी ने सही मायने में औकात बता दी कि तुम्हारी यही औकात है। आज हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले इस पे कि नहीं, कायदे से तो सीधे कंटेम्प्ट है ये। देखिए आदेश नहीं मानना, आदेश पर प्रतिक्रिया देना हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक हम आदेश पर अपना प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं, लेकिन सीधे ये कहना कि हम आदेश ही नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का, भाई सुप्रीम कोर्ट है। नहीं मनीष जी, और सबसे खास बात है कि ममता बनर्जी साधारण महिला नहीं है, संवैधानिक पद पे बैठी मुख्यमंत्री है वो। बिल्कुल, कोई आम जन नहीं है, ये कोई प्रशांत भूषण नहीं है जो 1 रुपए हिला करके आपकी बेइज्जती कर दी। ये संवैधानिक पद पर बैठी हुई, ये मैसेजिंग क्या दे रही है ममता बनर्जी, ये अपने आप में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।